हेलो एंड गुड इवनिंग। आपका सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सैयद साहब आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज जो मैं क्लास लेके आया हूं ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा बहुत भी टेक्सोनॉमी में इंटरेस्टेड हूं। आज मैं आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में बताऊँगा। जनरली हम प्लांट को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं और टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसके कैरेक्टर्स के बेस पर उसको स्टडी करते हैं। तो मैंने क्या करा है कि एक जनरल प्लांट का स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पर यहाँ ड्रा करा है। लुक एट हियर, ये बहुत सिंपल जनरल स्ट्रक्चर है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ आपको यहाँ सबसे नीचे आप जनरल प्लांट का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यहाँ रूट सिस्टम है, ये स्टेम, ये लीव्स, फ्रूट और फ्लावर्स। इसके बेस पर हम प्लांट को टेक्सोनॉमिकली कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लांट को किस किस बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं, क्या कैरेक्टर्स होते हैं उनके। तो मुझे लगता है कि प्लांट के अंदर सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए उसकी हैबिट, कि प्लांट किस हैबिट का है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैबिट, प्लांट की हैबिट का मतलब बताइए, तो आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ प्लांट। मुझे लगता है कि ये सबसे सिंपल डिफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ प्लांट्स, या आप ये कह सकते हैं अपीयरेंस ऑफ प्लांट, किस तरह का प्लांट आपको अपीयर हो रहा है। इस बेस पर कौन कौन से टर्म्स या कौन कौन से ग्रुप बनाए जा सकते हैं। मैंने प्लांट्स को हैबिट के बेस पर लगभग 8 और 9 ग्रुप्स में स्टडी करा है और आप लोगों के लिए वही आज लेके आया हूँ। सबसे पहले आज हैबिट की बात करेंगे, प्लांट किस तरह की हैबिट का हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले प्लांट को मैंने जो डिवाइड किया हैबिट के बेस पर वो है हर्ब, यानी स्मॉल सॉफ्ट और ग्रीन ग्रास लाइक प्लांट्स आर नोन एज हर्बेशियस प्लांट्स। स्मॉल ग्रीन ग्रास लाइक प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम आर नोन एज हर्बेशियस प्लांट, और हर्ब कहा जाता है इनको। उसका सबसे सिंपल एग्जांपल मैं बता दूं आपको, रेननकुलस। ये रेननकुलस इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिखा है कि जो ये फैमिली, जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो फैमिली बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस फैमिली का, और इस फैमिली का नाम है रेननकुलेसी जी। ये एंजियोस्पर्म की मोस्ट सिंपल फैमिली मानी जाती है, सबसे प्रिमिटिव एंड सिंपल फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म इज रेननकुलेसी, और उसी फैमिली से ये प्लांट बिलोंग करता है, रेननकुलस स्क्लेरेटस। अगर इसकी स्पीशीज़ के बारे में बात की जाए तो रेननकुलस की बहुत सी स्पीशीज़ है। तो रेननकुलस स्क्लेरेटस, आम लैंग्वेज में इसको बहुत से लोग इसको जलधनिया भी कहते हैं, है ना। तो ये हर्ब पहली हैबिट हो गई प्लांट की, हर्ब। सेकंड हैबिट जो है हम लोग जो मानते हैं वो है श्रब, SHRB, श्रब। श्रब जो थोड़े से हार्ड स्टेम वाले प्लांट्स होंगे, हर्बेशियस प्लांट से बड़े होंगे, है ना। तो या जिसे हम लोग कहते हैं श्रबी स्ट्रक्चर, झाड़ी जैसे पेड़ दिखने वाले, आमतौर पर हम लोग आम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, झाड़ी जैसे पेड़ है तो दे आर नोन एज श्रब। कैपेटिस एक वाइल्ड प्लांट है जो झाड़ी जैसा होता है। तो अगला टर्म है श्रब। नेक्स्ट टर्म है ट्री। थर्ड हैबिट जो प्लांट की है, थर्ड वो है ट्री। तो ट्री आमतौर पर आपको मालूम है जैसे बनाना ट्री है, मैंगो ट्री है ना। ये बड़े बड़े पेड़ जिनके हार्ड वुडी इरेक्ट ब्रांच स्टेम्स होते हैं, दे आर नोन एज ट्री। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, बहुत एक कॉमन प्लांट है, ट्री है सॉरी, तो वो है मैंगो ट्री, मैंने लिख दिया है, और ये एग्जाम्पल हो गया ट्री का। अगला जो हैबिट है, प्लांट की हैबिट हो सकती है, वो है क्लाइंबर। क्लाइंबर आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, क्लाइंबर मतलब चढ़ना है, इसका मतलब है ना, क्लाइंबिंग मतलब उससे मीन्स लिया गया है। तो द प्लांट्स विद सॉफ्ट पीक स्टेम दे नीड सपोर्ट टू ग्रो, आगे बढ़ने के लिए, अपने आप की ग्रोथ के लिए इन्हें किसी दूसरे प्लांट्स की बॉडी के या अदर पार्ट्स की या अदर ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दे आर नोन एज क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स में सबसे कॉमन एग्जाम्पल मैंने दिया है, क्लेमेटिस एग्जाम्पल दिया है। अगला जो प्लांट ग्रुप है बच्चों, वो मैंने लिखा है एपीफाइट। ये सारी याद रखिएगा, ये सारे टर्म्स जो बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेस ऑफ हैबिट। हैबिट के लिए कौन कौन से टर्म यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए वो बता रहा हूँ आपको। तो मैंने बताया आपको एपीफाइट, ऐसे प्लांट्स जो शेल्टर के लिए ऑन द अदर प्लांट्स की बॉडी पर डिपेंड होते हैं। तो शेल्टर कहते हैं रहने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर कोई प्लांट है, दूसरे प्लांट की बॉडी पर ग्रो हो गया, बट वो ऑटोट्रॉफिक होगा,
ठीक है। अगर ऑटोट्रॉफिक नहीं होता मतलब उसके ऊपर रह भी रहा है, उसका न्यूट्रिशन भी ऑब्जर्व कर रहा है, तो दूसरी कैटेगरी हो जाती है, उसे पैरासाइट बोलते हैं। वो जो अगली कैटेगरी मैंने बताऊंगा आपको। फिलहाल एपीफाइट की कैटेगरी, जैसे मैं कहूँगा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एग्जाम्पल दूँ तो डोंट माइंड, बुरा मत मानिएगा, जो लोग पेइंग गेस्ट हैं, किराए पर रहते हैं, तो उनको मैं एपीफाइट मान सकता हूँ अगर प्लांट से कंपेयर करी जाए, प्लांट्स ग्रुप से। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो रहने के लिए दूसरे लोगों के मकान का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे लोगों से हेल्प लेते हैं, वो हम लोग आम लोगों में पेइंग गेस्ट या किराएदार बोलते हैं। और किराएदार पेड़ पौधों को किस ग्रुप में रखा गया है, तो वो कहलाते हैं एपीफाइट्स। ठीक है। अगला ग्रुप है एपीफाइट्स के अंदर जो एग्जाम्पल है वो वैनिला या वैनिला भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल इसके अंदर, वैनिला या वैनिला। तो नेक्स्ट ग्रुप एपीफाइट के बाद जो मैंने बोला दिया आपको, जैसे पैरासाइट है ना, हिंदी में इसको लोग परजीवी कहते हैं, जो दूसरों पर अपनी सारी डिमांड्स के लिए, सारी बेसिक नीड्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर प्लांट्स या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ग्रुप को पैरासाइट बोला जाता है ना। तो प्लांट्स में भी पैरासाइट होते हैं, जी हाँ, बुरा मत मानिएगा। ह्यूमन बींग्स में, सोसाइटी में होते हैं पैरासाइट्स, होते हैं कुछ लोग जो दूसरों के खुशहाली से जलते हैं, और आपकी तरफ से जलने वाले उनको पैरासाइट मान लीजिएगा। आप उस पर अपने को उनकी तरफ फोकस ना करें, उनको बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो फोकस सिर्फ किस पे करना है? अपने को करना है फोकस। ठीक है। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पैरासाइट। तो पैरासाइट जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट का यूज़ करते हैं या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा पेड़ों पर बड़े बड़े लार्ज ट्रीज जो होते हैं, उनसे कभी कभी कोई बेल, जंगली बेल आपने लटकी देखी होगी, या कोई दूसरे प्लांट्स उन पर ग्रो कर जाते हैं। तो उसमें बहुत कॉमन एग्जाम्पल कस्कुटा रिफ्लेक्सा, अलग अलग लैंग्वेज में बांदा, अमरबेल भी पाया जाता है। तो कस्कुटा रिफ्लेक्सा को मैंने पैरासाइट के तौर पे एग्जाम्पल माना है। यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, यहाँ हमारे जो भी चैनल को देख रहे हैं, लेक्चर को देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब तक नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन बजाइए और एक दूसरे को शेयर करें। और अगर आप लोग कोई टॉपिक अपने पास से पढ़ना चाहते हैं जो आपको लगता हो कि आपको कोई डिटेल में समझाए, तो मुझे ग्रुप में आप उसमें यूट्यूब चैनल पर जाके मैसेज करिए और बताइए कि अगर आपका कोई अच्छा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं मुझसे, मेरे थ्रू, मेरी क्लासेस के थ्रू, तो डेफिनेटली मैं आपकी कुछ हेल्प करूँगा उसमें ज़रूर। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, तो वो है सैप्रोफाइट। इसे भी आपने बहुत कॉमन टर्म सुना होगा, सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करेंगे, दे ऑल कम्स अंडर सैप्रोफाइट या सैप्रोफिटिक ग्रुप। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऐसे पेड़ पौधे जो डेड एंड डिकेइंग यानी सड़ी हुई और मरी हुई चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दे आर नोन एज सैप्रोफाइट्स। इसका बहुत सिंपल और कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत सी अगर आप बुक्स पढ़ेंगे उसमें बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, जनरल में सिर्फ एक एग्जाम्पल आप बताऊंगा, मोनोट्रोपा। तो ये हो गया सैप्रोफाइट। अगला ग्रुप जो है, जो आपने सुना होगा, वो होता है इंसेक्टिवोर। ऐसे पेड़ पौधे जो अपना न्यूट्रिशन इंसेक्ट्स को फीड करके ऑब्टेन करते हैं, दे आर नोन एज इंसेक्टिवोर्स। ठीक है। आपने देखा होगा आमतौर पर इंग्लिश में देखो पिचर प्लांट, ठीक है, ड्रोसेरा है, जैसे ब्लूमिंग स्टेज होती है, कोई भी इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, भुनगे, अपना आमले में भुनगे बोल देते हैं हमारे यहाँ। तो जैसे ही वो प्लांट के ऊपर आके बैठते हैं तो वो पर्टिकुलर पार्ट जो होता है, फ्लावर पार्ट जो होता है, वो क्लोज हो जाता है और उससे उन इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे पेड़ पौधों के लिए टर्म यूज़ किया जाता है, इन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोर। ठीक है। अगला जो ग्रुप है हैबिट के बेस पर, लास्ट ग्रुप मैंने जो माना है, दैट इज सिम्बियोंट, SYMBIONTS, सिम्बियोंट। ये बहुत कॉमन ग्रुप है सिम्बियोंट्स, और जैसे ये रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। आमतौर पर हिंदी लैंग्वेज में इसको हमारी सहजीविता कहा जाता है। अब ये क्या होता है मैं आपको बता दूँ, आपने सुना भी होगा, when two different plants या when two different communities living together and benefits for each other, they provide benefits both, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचाने अगर, यानी मिसाल के तौर पर अगर ह्यूमन बींग्स में कहें कि अगर आप दो लोग साथ में रहते हैं, है ना, हॉस्टल लाइफ जिन स्टूडेंट्स ने गुजारी होगी, अगर आपके हॉस्टल फेलो या रूममेट्स होंगे, तो भाई तय होता है कि भाई आज का खाना मैं बनाऊंगा
बाकी जो है डस्टिंग वगैरह आपकी जिम्मेदारी। तो दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं तो बेनिफिशियल हो गए। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। प्लांट्स में भी ऐसी होता है। प्लांट्स के अंदर मुझे लगता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट कहूँ जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है लाइकेंस। एक प्लांट ग्रुप है बच्चों, आपको सुना होगा LICHENS, लाइकेंस, जहाँ एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट्स एक साथ रहकर एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ एल्गल कंपोनेंट्स परफॉर्म करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ फंगल कंपोनेंट्स परफॉर्म करते हैं। यहाँ आपको ये पता चलो कि साइंटिफिकली एल्गल कंपोनेंट्स को फाइकोबियॉन्ट्स और फंगल कंपोनेंट्स को हम लोग माइकोबियॉन्ट्स बोलते हैं। तो जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं सिम्बियोटिक या सिम्बियॉन्ट्स, और ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने हैबिट के बेस पर आपको ये बताया कि देखिए ये 9 हैबिट्स हैं, ये अल्टरनेटिव टर्म्स नहीं है, ये सिर्फ हैबिट्स हैं। जब हम किसी प्लांट को डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि प्लांट किस तरह की हैबिट का है। अगर हमें हैबिट क्लियर है तो हमें पता लगेगा कि प्लांट हर्बेशियस। ज़्यादातर जो टेक्सोनॉमिकली प्लांट को डिस्क्राइब करा जाएगा आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बेसिकली मैं कहूँ तो ग्रेजुएशन में जो बच्चे हैं या अंडर ग्रेजुएशन वाले हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादातर जो है हर्बेशियस प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है डिस्क्राइब करने को। तो पहला टर्म अगर आपको हर्ब मिली है तो आप किसी प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए फर्स्ट टर्म आप यूज़ कर सकते हैं हर्बेशियस। ठीक है, तो आपको उसकी हैबिट पता लगेगी कि एक हर्ब आपको मिला है जिसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये टेक्सोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया पहला सबसे सिंपल वर्ड होगा हर्बेशियस। किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करने से पहले अगर आपको स्मॉल ग्रीन ग्रास लाइक प्लांट दिख रहा है, छोटा सा पेड़ है जिसे आपने लेकर डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक पेड़ ग्राउंड सरफेस से निकाला है और अब अगर मुझे इसको डिस्क्राइब करना है तो इस प्लांट का अभी मुझे नाम नहीं मालूम है मान लीजिए, ठीक है ना, हमें इसकी कुछ, अब हम इसके कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद इसकी नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जो क्लासिफिकेशन है वो लास्ट में दिया जाता है, इसीलिए ताकि कैरेक्टर के बेस पर अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग ऑर्डर्स में प्लेस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर्ल्ड फेमस क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोगों ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ग्रुप में रखा है। ठीक है, और हम लोगों ने हमेशा उसी ग्रुप में पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है। तो बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन के बेस पर अब हम प्लांट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो पहला कैरेक्टर हमें पता लगेगा कि प्लांट कैसा है, हर्बेशियस है, यानी हर्ब था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक आपको डिस्क्राइब करेंगे वो जैसे हैबिट के बाद आती है बात रूट की, कि प्लांट के अंदर रूट सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो मैं आपको दूंगा बहुत जल्द वो रूट और स्टेम दोनों के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि कितने तरह की रूट्स होती हैं, कितने तरह के जो स्टेम्स होते हैं, कौन से स्टेम्स अंडरग्राउंड है, कौन से स्टेम एरियल है, किस तरह के स्टेम्स के कौन से एग्जाम्पल्स हैं। अगला जो क्लास आपको दूंगा वो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा क्योंकि ये एग्जाम्पल्स जो हैं कॉम्पिटेटिव स्टडीज में बहुत पूछा था। मैंने अक्सर देखा है पीजीटी की जो सॉल्व पेपर्स हैं या अनसॉल्व जो मैंने देखे हैं, बच्चों के पास नोट्स देखे हैं, कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें ये सारी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। ध्यान रखिएगा, छोटी हैं पर बहुत मोटी बात है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास साथ। टिल देन गुड बाय, सेफ रहें और मास्क लगा के रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।